इतनी रात हो गई है और अमल अभी तक नहीं आई। सफदर आप परेशान मत हो, वो अकेली नहीं है, शाहनवाज उसके साथ है। अरे अकेली होती या दोस्तों के साथ होती तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। पहली मर्तबा नहीं गई है, पहले भी जा चुकी है। बेनिश, पहले की बात और थी। दोनों की मंगनी हुई थी, दोनों शादी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद शाहनवाज ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसके बाद दोनों का घूमना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को मजीद कोई धोखा दे। अमल, कब से फोन कर रहा था, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी बाबा, वो फोन शायद साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं लगा। बेनिश, अमल को कमरे में लेकर जाओ। मगर बाबा, मैंने कहा ना बेनिश, इसे कमरे में लेकर जाओ। अमल, चलो अंदर। क्या हुआ मामू? मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहा उसके साथ खेला, और जब तुम्हारा दिल भर गया उसको छोड़ दिया और फिर किसी और खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी वजाहत नहीं चाहिए। बेहतर होगा तुम अमल से दूर रहो। मामू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और अमल कजिन्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। शट अप, बंद करो अपनी बकवास और मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। चले जाओ यहां से और आइंदा इस घर में कदम न रखना। जाओ जाओ। तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहा उसके साथ खेला, और जब तुम्हारा दिल भर गया उसको छोड़ दिया और फिर किसी और खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। बीवी हूँ तुम्हारी, मैं इंतजार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? लगता है तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का क्या रिश्ता है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मुझे तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया था, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि कल जमीन तो मैंने खींची थी तुम्हारे पैरों के नीचे से। शादी करके तो तुम लाए थे मुझे इस घर में, प्रपोज भी तुमने किया था, क्योंकि तुम तो मुझसे इश्क करते हो ना, वो भी बेपना। यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? मेरे साथ घर चलते तो अम्मी को अच्छा लगता। बार बार पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आए। मैंने सर, पहली बात तो ये कि ये मेरा कमरा है और मैं अपने कमरे में बैठ के कुछ भी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। और दूसरी बात कि क्या तुम मेरे हर वक्त आगे पीछे मंडलाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? एक इंसान की प्राइवेसी होती है, वो अपने रूम में बैठा जो मर्जी कर रहा है, ऐसे ही अंदर आ जाती हो तुम। मुझे आपके आगे पीछे मंडलाने का कोई शौक नहीं है। दरअसल क्या है ना कि ये कमरा मेरा भी है, इसीलिए घूम फिर कर मुझे यहीं आना पड़ता है। मेरे साहब, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? सच्चाई का सामना नहीं किया जाता ना, मान क्यों नहीं लेते इस बात को? मैम, ये कुछ लोगों के नाम की लिस्ट है जो मैंने बनाई है, मैंने आपको ये ईमेल भी कर दी है, आप काइंडली चेक कर लें। ये आवाज कैसी है? जरा मरियम को बुलाएं। ओके मैम। मरियम, दरवाजा कौन पीट रहा है? जी वो शाहनवाज साहब ने मेहरुनिसा बीबी को कमरे में बंद कर दिया है। क्या? मैम वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? तुमने तो कहा रूम में बंद किया उन्हें। वो शाहनवाज साहब ने उन्हें गेस्ट रूम में बंद किया है।
माय गॉड, आई एम सो सॉरी बच्चे। क्या करता है ये शाहनवाज? तुम जाओ बेटे। उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और यहाँ लाकर लॉक कर दिया। अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं करूंगी इससे बात। ऐसे कैसे निकाल सकता है तुम्हें कमरे से? Just don't be upset. It's all right. मैं ना तुम लोगों की तरह एहसास से कमतरी का शिकार नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी दुकानों पे जाऊं और 40-40 हजार के लोन के जोड़े लेके आऊं। अरे मैं तो ऐसी आम सी दुकान से 2,500 का जोड़ा लेती हूँ, बिल्कुल तुम लोगों जैसा, और जाके ना साबिर से वैसी ही सिलाई करवा लेती हूँ। बताओ जरा, आग लगे 40,000 का लोन का जोड़ा, बंदा इतने की सोने की चूड़ी बना ले भाई। हाँ चलो, करती हूँ बात बाद में। अम्मी, जब मैंने आपको बताया था कि मैं आ रही हूँ तो मेहरू के आने का मुझे बता नहीं सकती थी? मैं बताने वाली कौन सी बात? तुम अपने घर वापस आ रही। तुम्हारे अब्बा ना बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि राफे से मंगनी हो गई है बुरूज की। इस तरह बीजान के घर जाके जवान बच्ची का रुकना मुनासिब नहीं लगता। अम्मी, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मेहरू के आने का आप मुझे बता सकती थी। कुछ कहा है तुम्हें मेहरू ने? लेकिन वो तो तुम्हारे आने से पहले ही चली गई थी। अम्मी, मैं और राफे जब आ रहे थे ना तो मेहरू तब जा रही थी। मैं नहीं चाहती राफे और मेहरू का किसी भी किस्म का कोई सामना हो। कोई बात है जो छुपा रही? कहीं राफे और मेहरू ने तुम्हें? अम्मी, कुछ नहीं कहा, लेकिन राफे की आंखें मेहरू से बहुत कुछ कह रही थी। अम्मी, आप नहीं जानती, मुझे बहुत डर लगता है मेहरू से। मुझे लगता है वो राफे को फिर से मुझसे छीन लेगी। उरूज, अपने दिमाग से ना ये फजूल के ख्यालात निकाल। इंसान जैसा सोचता है ना वैसे ही उसके साथ होने लगता है। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें कि अब तुम राफे की जिंदगी में हो, मेहरू नहीं है, और राफे ही तुमसे शादी करेगा भाई। पता है, इतनी बड़ी गाड़ी में आई थी वो, अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफें कर रही थी, कह रही थी मेरा शौहर भी बहुत अच्छा। तो अब क्या वो उसको छोड़ के राफे के पास आएगी? ये जो बोझ लेके घूम रही हो ना दुनिया में, सोच लिया करो यहाँ से थोड़ा। ठीक कह रही हैं आप। आलू लाके दो जी।